Hello, good morning, friends. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics, your chapter number 6, triangle. So, friends, in a previous session, we have seen example based on Pythagoras theorem. Okay, today we are going to continue the same topic. That means we will take here example based on the Pythagoras theorem. So your first example, today's first example is ABC is the equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक साइड जो है 2A है, 2A यूनिट है, 2A है भी बोलो तो सभी साइड है. देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड. नाउ फ्रेंड, दिस ट्राइंगल इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका हर एक साइड हमें दिया गया है 2A यूनिट. ओके, सो इन अ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये आपका जो ट्राइंगल है ABC, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, विथ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A हमें ऑलरेडी दिया गया है. इसका मतलब ये आपका वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स आपका B है और ये C है. तो इसकी जो जो साइड है BC, ये हमें दी गई 2A. उसी तरह ये AB साइड भी दी गई 2A, AC भी 2A है. ओके, नाउ हियर दिस AD इज अल्टीट्यूड. AD इस ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है? अल्टीट्यूड है. अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड. तो ये AD अल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पे ये D पॉइंट के पास ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि राइट एंगल होते हैं. ओके, तो राइट एंगल हो गया. और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड या जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है. ये सिर्फ इक्विलैटरल और आइसोस्केल ट्राइंगल में ही होता है. ओके, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है AD, दिस अल्टीट्यूड बाइसेक्ट दिस साइड BC. इसका मतलब क्या हो गया? बाइसेक्ट करने के कारण आपका ये BD और DC इक्वल हो गया. BD इज इक्वल टू DC. ओके, और टोटल इसका मतलब आपका ये जो BD है इट इज हाफ ऑफ द BC होगा. BD इज हाफ ऑफ द BC, लेकिन BC आपका कितना है? 2A. तो आपका BD हो गया उसका हाफ, यानी कि A. सो योर दिस BD इज A यूनिट. तो आपका BD या DC दोनों सेम हो गया एंड दैट इज इक्वल टू A. ओके, तो अभी ये जो ट्राइंगल आपका ED के कारण यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल मिल गए हमें. एक है आपका ट्राइंगल ADB, ओके, और दूसरा है आपका ADC. अभी ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल ADB आपका राइट एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर है. और इस राइट ट्राइंगल में आपके हमें ये BD पता होगा ये, और AB पता है 2A. तो हम लोग ये थर्ड साइड जो है राइट ट्राइंगल की वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हम लोग अभी देखिए फिर से फिगर. अभी ओके, अभी ये जो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल, हम लोग ये ट्राइंगल आपका BDA, ये राइट ट्राइंगल है. इस राइट ट्राइंगल में हमें ये BD जो है ये यूनिट है, ये है, और आपका ये भी 2A. then we will find here AD by using Pythagoras theorem. So in right triangle ADB by Pythagoras theorem, in right triangle ADB, angle ADB is 90 degree, that means right triangle. by Pythagoras theorem क्या होगा? Pythagoras theorem AB AD स्क्वायर, ये आपकी ED अल्टीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस दिस BD यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस AB स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस. तो ये यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है. ओके, नाउ पुट द वैल्यू दोस यू हैव नोन. तो हमें इसमें पता है BD A है, AB 2A. तो पुट दिस वैल्यू, पुट करने के बाद ED हमें ED ED हमें फाइंड आउट करना है. सो ED एज इट, BD का वैल्यू हमें पता है A,
तो बी डी स्क्वायर दैट्स मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी आपकी 2a तो 2a स्क्वायर, तो वी गेट हियर ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट. अभी सिंप्लीफाई करेंगे. दिस ए डी स्क्वायर एज इट, ये आपका ए डी स्क्वायर एज इट, ए स्क्वायर एज इट, और ये 2 ए का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और ए का ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर. नाउ ट्रांसफर दिस ए स्क्वायर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. तो ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, वो सब ट्रैक होगा, माइनस होगा, यानी कि वी गेट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस हो गया, और देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो सॉरी 4a स्क्वायर है, ये 4a स्क्वायर आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर. So we get here a d square is equal to 3a square. Now taking square root on both side, यहाँ पे हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं. तो स्क्वायर रूट लेने के बाद a d स्क्वायर आपका होगा ad, और 3 का स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट 3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, तो ये आ गया, उसका स्क्वायर रूट आ गया आपका a इंटू रूट 3, या रूट 3 इंटू a भी लिख सकता है. सो वी गेट ad इज इक्वल टू, हमें ad का वैल्यू मिल गया a रूट 3 यूनिट. ad मीन्स व्हाट, इट इज द हाइट या अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. So we get height, altitude of equilateral triangle is, therefore we get the length of altitude of equilateral triangle AD is equal to under root 3 into a, या a under root 3 भी बोल सकते हैं आप लोग, ये करेक्ट. So we get the altitude of equilateral triangle of side to A, जिसकी साइड पे उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड आपका आ गया ये अंडर रूट 3. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. Second example is also very easy. This question may be asked for 1 or 2 marks. So what is your question? Question is, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Ladder पता है आप लोगों को, सीढ़ी, वो जो है क्या क्या है, reaches a window, ladder 10 मीटर, उसका लेंथ हमें दिया गया है 10 मीटर, reaches a window 8 मीटर above the ground. एक विंडो है दीवार को, वो विंडो जो है ग्राउंड से 8 मीटर अबो है, उसका विंडो का हाइट है 8 मीटर. ओके, then find the distance of the foot of ladder from the base of the wall. Then हमें इसमें क्या फाइंड करना है, distance of the foot of ladder from the base of the wall. तो लैडर का फुट और दीवार का जो दीवार है आपकी, उसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल की जो बेस है उससे. तो हाउ टू फाइंड इट, तो इसलिए हमें एक फिगर ड्रॉ करनी होगी. तो फिगर देखिए, ये योर ओ इज अ वॉल, एक वॉल है यहाँ पे, दिस एओ इज योर वॉल, ये आपकी वॉल है, और यहाँ पे ये जो है विंडो है, दिस पॉइंट ए इज अ विंडो. ओके, दिस ओ पॉइंट इज अ व्हाट, इट इज अ बेस ऑफ द वॉल, करेक्ट. एंड ये EB इज व्हाट, EB इज लैडर, ये आपका लैडर है. ओके, इसका लेंथ ऑफ लैडर हमें दिया गया है 10 मीटर, दैट मीन्स AB इज 10 मीटर. और ये जो आपकी विंडो है दीवार पे, इट इज 10 मीटर अबव द ग्राउंड, या बेस से, सॉरी 8 मीटर है, कितना मीटर है, 8 मीटर, यानी कि ओ इज गिवन 8 मीटर. ओके, और हमें पता है ये यहाँ पे इमेजिन करते तो यहाँ पे वी फॉर्म हियर अ राइट ट्रायंगल. So we get here AOB is a right triangle because this wall is always perpendicular to ground होती है, वॉल हमेशा ग्राउंड को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. that's why this angle AOB is your right angle. तो आपका ये एंगल AOB जो है राइट एंगल है, एंड राइट एंगल होने के कारण ट्रायंगल AOB इज अ राइट ट्रायंगल. तो आपका ट्रायंगल AOB किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल. अभी इस राइट ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स नोन है. आपकी ये AO यानी कि हाइट ऑफ द विंडो हमें दी गई 8 मीटर, तो ये वो AO दी गई 8 मीटर. लेंथ ऑफ लैडर यानी कि AB दी गई हमें 10 मीटर,
देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी कि ये वो भी हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो हाउ टू फाइंड इट? इट इज वेरी इजी, because this triangle is right triangle, and we know that if in a right triangle, if you have given two sides, then we will find third side by using Pythagoras theorem. तो हम लोग यहाँ पे Pythagoras theorem का यूज करेंगे. ओके, now tell me what is the Pythagoras theorem in this right triangle AOB. तो Pythagoras theorem क्या होगा? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, आपकी हाइपोटेन्यूस AB है, तो AB स्क्वायर is equal to sum of the square of other two sides means AO square plus OB square. ओके, अभी जो पता है वो वैल्यू पुट करना है. AB यानी कि लेंथ ऑफ लैडर हमें 10 मीटर दी गई, तो AB की जगह 10 मीटर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू OA. OA मीन्स हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द बेस 8 मीटर दिया गया है, तो OA आपका हाइट है, तो 8 मीटर स्क्वायर. OB हमें फाइंड आउट करने, सो वी कैन राइट OB स्क्वायर एज इट. ओके, नाउ 10 मीटर्स का स्क्वायर कितना होगा? 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मीटर का स्क्वायर 84 मीटर स्क्वायर. OB स्क्वायर फाइंड करना है एज इट. ओके, नाउ अभी दिस 64 मीटर स्क्वायर जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा? माइनस होगा. तो लेफ्ट साइड आपका ऑलरेडी 100 मीटर स्क्वायर है. ओके, ये माइनस 64 मीटर स्क्वायर ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू आपका लेफ्ट साइड OB स्क्वायर एज इट. अभी 100 में से 64 माइनस किया, कितना होगा? 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, यानी कि OB स्क्वायर आपका कितना गया? 64 मीटर. नाउ टेकिंग ऑन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, OB स्क्वायर का स्क्वायर रूट OB, यानी कि 6 इज इक्वल टू OB या OB इज इक्वल टू 6 मीटर. सो वी गेट हियर OB इज इक्वल टू 6 मीटर. सो दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर, ये जो B जो है, दिस पॉइंट B इज द फुट ऑफ लैडर एंड O इज द बेस ऑफ द वॉल. तो ये फुट ऑफ लैडर और बेस ऑफ द वॉल, यानी कि ये OB डिस्टेंस और OB हमने 6 मीटर फाइंड आउट किया है. सो वी गेट डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर टू द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर. वी गेट आंसर. ओके, तो वेरी आसान इजी एग्जांपल है ना, बहुत इजी है. तो ये प्रॉब्लम, इसमें यदि नंबर भी चेंज हो सकता है, आप लोग कोई भी यदि तीनों में से यदि हमें 2 दी जाती है तो हम तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें कोई डाउट है? ओके, नाउ वी विल से नेक्स्ट एग्जांपल. सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा चेंज है, सेम प्रॉब्लम है. ओके, कोई वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर. एक वायर अटैच की गई पोल के टॉप को. ओके, वर्टिकल पोल है, उसको एक वायर अटैच की गई है. ओके, पोल ऑफ हाइट पोल का हाइट दिया गया है 18 मीटर, इज 24 मीटर लॉन्ग. जो वायर है उसका लेंथ हमें दिया गया है 24 मीटर. ओके, हैज ट्रैक अटैच टू द अदर एंड, उसका जो दूसरा एंड है वायर का वो ग्राउंड के ऊपर अटैच किया गया है. हाउ फॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्ट्रैक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट. तो ये भी एग्जांपल उसी टाइप का है. देखिए फिगर, ये एक पोल दिया गया है. सो दिस इज BO इज योर पोल, ये आपका पोल है और पोल का हाइट हमें दिया गया है 18 मीटर. AB जो है एक वायर है, वो पोल के टॉप को यहाँ पे अटैच की गई है B पॉइंट के पास. दिस इज योर पॉइंट B, ये आपका O है, और इसको ग्राउंड पे स्ट्रैक को अटैच किया गया है एट पॉइंट A. एंड लेंथ ऑफ दिस वायर, ये जो वायर है आपकी B, इसका लेंथ हमें दिया गया है 24 मीटर. ओके, देन वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? ये जो पोल है, पोल का बेस से ये जो स्ट्रैक है उसके बीच वाला डिस्टेंस, यानी कि OA हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो सेम प्रॉब्लम है. यहाँ पे ये हमें पता है कि पोल इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होता है. सो देयरफॉर हियर एंगल BOA इज योर 90 डिग्री, एंड ये एंगल 90 होने के कारण we form here right triangle. So your triangle BOA is a right angle
ट्रायंगल राइट एंगल एट ओ। ओके, अब इस ट्रायंगल में हमें टू साइड्स पता है, आपको बीओ पता है 18 मीटर, ए बी पता है 24 मीटर। अभी हमें ओ ए फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओके, इसमें से दो वैल्यू पता है, वो वैल्यू पुट करना है। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू है आपका 24 मीटर, तो पुट ए बी इज इक्वल टू 24 ईयर, 24 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि हाइट ऑफ द पोल दिया गया है 18 मीटर, तो ओ बी का वैल्यू यहाँ पे 18 मीटर पुट करना है, इज इक्वल टू ओ स्क्वायर एज इट, बिकॉज वी वांट टू फाइंड इट। करेक्ट। नाउ अभी ये 18 स्क्वायर जो है इधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले मैं ये साइड लिख रहा हूँ, ओ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 24 मीटर स्क्वायर, है ना। ये पहले हम लोग लिख सकते हैं, या उसका वैल्यू डायरेक्टली 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये वैल्यू 576 माइनस 18 स्क्वायर उधर ट्रांसफर किया तो माइनस होगा, और उसका स्क्वायर है 324, यानी कि 576 माइनस 24 मीटर स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्शन आता है आपका 252 मीटर स्क्वायर। सो वी गेट हियर OA square is equal to 252 meter square. Okay, and therefore OA taking square root on both sides, OA square का square root OA is equal to under root of 252 meter. Okay, square root मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीटर है, तो ये हमें मिल गया। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम लोग थोड़ा फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन उसका किया है, तो कैसा किया है देखिए, ये 252 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 6 इंटू 7। ओके, 6 इंटू 6 इंटू 7, तो इस स्क्वायर रूट में 6 इंटू 6 पेयर मिल गई आपको एक, तो स्क्वायर रूट लेते समय पेयर में से एक नंबर बाहर निकालना है। तो ये अंडर रूट में 6 इंटू 6 है, ये पेयर में से एक बाहर आ गया, उसका स्क्वायर रूट 6। 7 को पेयर नहीं है, तो वो अंडर रूट के अंदर ऐसे ही रखना है, अंडर रूट 7। So we get O is equal to 6 under root 7 meter. So we get what? This is the distance of the base is a 6 under root 7 meter square from the stack. तो हमें मिल गया ये जो स्ट्रैक है और पुल, ये इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है वो हमें मिल गया है 6 अंडर रूट 7 मीटर स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है हमें मिल गया है 6 अंडर रूट 7 मीटर ओनली, नॉट स्क्वायर मीटर। ओके, तो इसी तरह आप लोग कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट रीड एग्जांपल केयरफुली। क्या एग्जांपल? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट से नॉर्थ की तरफ 1000 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा है। ओके, एट द सेम टाइम, उसी टाइम अनदर एरोप्लेन leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम में दूसरा एरोप्लेन वही एयरपोर्ट से किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट, वेस्ट की तरफ, और स्पीड उसका है 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट? हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो 1.5 आवर के बाद ये दोनों एरोप्लेन के बीच में वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस होगा? ओके, हाउ फार, कितना दोनों के बीच में कितना फासला होगा या डिस्टेंस होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वेरी इजी। सो वी फर्स्ट एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ फिगर। ओके, हम फिगर के फॉर्म में कैसी तरह एक्सप्रेस करते देखते हैं। नाउ सी हियर, this is your airport, this point we can say A, O, sorry, this O is your airport, this intersecting line. Okay, तो यहाँ पे ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने वेस्ट और ईस्ट है इधर, और ये वर्टिकल लाइन में इधर नॉर्थ साइड है, इधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो ये डायरेक्शन है, ये आपका ओरिजिन है।
तो अभी देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये जो आपका एयरपोर्ट है वो उससे नॉर्थ डायरेक्शन में एक एरोप्लेन निकल चुका है और ये एरोप्लेन का जो स्पीड है हमें दिया गया है 1000 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड दिया गया है 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये एरोप्लेन 1.5 घंटा 1.5 आवर में सपोज यहाँ पे ए पॉइंट पे आ गया है। तो ये पहला जो प्लेन है उसने जो कवर किया डिस्टेंस है वो कितना होगा ये हमें पहले फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एरोप्लेन का जो स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर है और टाइम है 1.5 आवर। टाइम कितना है 1.5 आवर। फिर से देखिए ये आपका दिस पोजीशन दिस पॉइंट इज अ पोजीशन ऑफ व्हाट एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट से एक प्लेन निकल चुका है नॉर्थ साइड नॉर्थ की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके और उसका स्पीड स्पीड ऑफ द प्लेन हमें दिया गया है 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके और डेढ़ टाइम दिया गया 1.5 आवर। 1.5 आवर का मतलब होता है 3/2 आवर्स। टाइम दिया गया 3/2 आवर। तो ये 1.5 आवर में ये प्लेन सपोज ये यहाँ पे आ गया है ये पॉइंट पे आ गया है। तो ये प्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है। ओके डिस्टेंस का फॉर्मूला है या स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। ओके डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें पता है इट इज अ 1000 ओके इनटू टाइम दिया गया है 1.5 आवर मीन्स 3/2 3/2। तो या 2 1 जा 1 2 5 जा 10 2 0 जा यानी कि 500 इंटू 3 एंड 500 इंटू 3 कितना हो गया 1500। सो दिस डिस्टेंस ओ इज योर 1500 किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट एरोप्लेन ने ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है उसने 1.5 आवर में ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो है आपका 1500 किलोमीटर। ओके यानी कि वी गेट ओ इज 1500 किलोमीटर। करेक्ट। नाउ हियर अभी जो सेकंड एरोप्लेन है सेम एरोप्लेन यानी कि वो पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और सेम टाइम है टाइम 1.5 आवर है लेकिन स्पीड स्पीड ऑफ द प्लेन प्लेन का जो स्पीड है वो कितना दिया है स्पीड 1200 किलोमीटर। ओके और टाइम आपका सेम है 1.5 मीन्स 3/2 आवर्स। ओके अभी ये दूसरा जो एरोप्लेन है उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमें निकालना है। तो स्पीड पता है टाइम पता है तो डिस्टेंस ये वो भी हमें निकालना है। तो ओ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका है 1200 ओके 1200 अपॉन टाइम आपका है 3/2 या 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 1 2 6 जा 12 2 0 जा 0 2 0 जा 0 यानी कि 600 इंटू 3 एंड 600 इंटू 3 कितना हो गया 1800। सो वी गेट दिस डिस्टेंस ओबी इज 1800 किलोमीटर। ओके सो ये आपको ओबी मिल गया 1800 किलोमीटर। ओ ये मिल गया 1500 किलोमीटर। और हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन होते हैं वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट ये दोनों या ये जो ओरिजिन है ये एयरपोर्ट है इसके पास ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री का। सो दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड सो देयरफॉर वी गेट हियर दिस ट्रायंगल AOB इज योर राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल मिल रहा है कौन सा ट्रायंगल this triangle AOB is your right triangle. This triangle AOB यहाँ पे आपका ओरिजिन है। ओके दिस ट्रायंगल AOB is your right triangle। और इस राइट ट्रायंगल में हमें ओ ए पता है 1500 किलोमीटर ओ बी पता है 1800 किलोमीटर। देन वी विल फाइंड हियर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एरोप्लेन्स यानी कि ए बी हमें फाइंड आउट करना है। Okay distance between the two plane in 1.5 hour that means we have to find here AB। और ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल होने के कारण हम लोग यह इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। सो इन राइट ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा देखिए
सो वी विल सी हियर पाइथागोरस थ्योरम, या पहले हम इससे पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा देखिए। तो इन राइट ट्रायंगल AOB व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? AB square is equal to this OA square plus OB square. OA square plus OB square. Put this value. OA square means 1500 square plus OB square means 1800 square. ओके, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू, या आप लोग यस, या ये भी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो ए बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो है अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट ऑफ 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा, ये नेक्स्ट पेज पे ऊपर हम देखते हैं, यानी कि ये आपका आ गया ये स्टेप्स। ओके, सो ये आपका स्टेप आ गया था। अभी उसका स्क्वायरिंग किया हमने, तो इज इक्वल टू 1500, अंडर रूट में 1500 का स्क्वायर होता है कितना है? 22,50,000। ओके, क्योंकि 15 का स्क्वायर है 224, हमें पता है। यहाँ पे 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होते हैं? उसके डबल यानी कि 4 जीरो, तो ये 225 के ऊपर 4 जीरो। ओके, तो 22,50,000 उसका स्क्वायर। 1800 का स्क्वायर रूट निकालना है, 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 है, यहाँ पे 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो है, इसके ऊपर 4 जीरो रख दे, तो वी गेट 32,400। अभी अंडर रूट में इनका सब्ट्रैक्शन करना है, अंडर रूट में इसका सब्ट्रैक्शन किया, सॉरी एडिशन है, एडिशन करना है, तो एडिशन किया तो ये एडिशन आता है अंडर रूट में 54,90,000 किलोमीटर। अभी उसका स्क्वायर रूट निकालना आसान नहीं है, तो इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 61, कितना 9 इंटू 6,10,000। ओके, 9 इंटू 6,10,000, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट पता है हमें। ओके, तो ये ऐसा, ये आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ये अंडर रूट में फिर सब बताता हूं मैं, ये स्टेप में अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 9 आपका एजिट। ओके, ये 61 इंटू 1, एक इसके ऊपर कितना जीरो है? 4 जीरो है, 1 2 3 4, करेक्ट। तो अभी उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 का स्क्वायर रूट आपका आता है 3, ये जो है आपका 10 लाख है, ओके सॉरी 10,000 है, उसका स्क्वायर रूट यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, और यहाँ पे कितने जीरो है? 4, तो उसका आधा जीरो स्क्वायर रूट के बाहर आता है, तो 4 जीरो तो 2 जीरो आएंगे। ओके, और 61 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो ये अंडर रूट में 61 एज इट। नाउ 3 इंटू 100 आपका हो गया 300 into under root 61. So we get the distance between the two aeroplane is 300 under root 61 kilometer. Okay, so we get answer. So therefore the distance between the two plane will be 300 under root 61 kilometer after 1.5 hour. तो इसी तरह ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल। Two poles of height 6 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। दो पोल है, दोनों का हाइट हमें दिया गया है, एक का हाइट है 6 मीटर, दूसरे का हाइट है 11 मीटर। तो दो पोल है, एक 6 मीटर वाला, दूसरा 11 मीटर वाला, स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर खड़े। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, दोनों पोल के फीट के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 12 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो उनके टॉप के बीच वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए यहाँ पे फिगर हमें ड्रॉ करनी होगी। तो फिगर देखिए, ये दो पोल ड्रॉ किए, योर ए बी इज वन ऑफ द पोल। ओके, ए बी एक पोल है, ये उसका टॉप है, और बी उसका क्या है? बेस है पोल का। और दूसरा पोल आपका है सी डी इज अनदर पोल, दिस सी डी इज योर अनदर पोल। ओके, ये सी डी आपका अनदर पोल है, उसका हाइट हमें दिया गया है 11 मीटर,
और C उसका टॉप है, D उसका बेस है। और हमें दिया गया है कि ये दोनों पोल के बीच वाला ये जो फीट है उनका, उनके बीच वाला डिस्टेंस हमें दिया गया है 12 मीटर। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी कि ये भी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ हियर ये पहला जो पोल है ये भी उसका हाइट हमें दिया गया है 6 मीटर, और ये जो है परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन पैरेलल होती है, तो यहाँ पे ए बी और पी डी सेम डिस्टेंस होता है। सो योर पी डी इज ऑल्सो 6 मीटर। पी डी आपका कितना आ गया? 6 मीटर। सी डी हमें ऑलरेडी, ये जो सी डी है ये हमें 11 मीटर दिया गया है, तो हम लोग अभी यह पी पॉइंट आपका, तो ये सी पी हमें फाइंड करना है। तो सीपी कैसा फाइंड कर सकते हैं हम लोग? ये पूरा डिस्टेंस सीडी में से ये पीडी डिस्टेंस माइनस करना है। ओके, तो सीपी फाइंड करेंगे। सीपी, हाउ टू फाइंड सीपी? सीपी कैन बी फाइंड आउट सीडी माइनस डीपी। ये पूरा जो डिस्टेंस है आपका सीडी, उसमें से ये डीपी डिस्टेंस माइनस कर रहे हैं। और सीडी आपका है 11 और ये डीपी आपका है 6। 11 माइनस 6 एंड 11 माइनस 6 कितना? 5। सो वी गेट योर सीपी इज 5। ये आपका जो है सीपी 5 मीटर आ गया। ओके, सीपी इज 5 मीटर। नाउ दिस एपी इज सेम एज बीडी, बट बीडी इज गिवन 12 मीटर, तो योर एपी इज 12 मीटर, तो ये आपका आ गया 12 मीटर। अभी देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका ए पी सी, ये राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल में हमें दो साइड पता हो गई, ए पी आपका 12 और ये 5 मीटर। अभी ये थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से किसी तरह निकालना है, देखिए। ओके, सो आपका ये जो ट्रायंगल है ए पी सी, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें आपको ये जो है ये आपका 12 मीटर है। ओके, एपी आपका 12 मीटर है और सीपी आपका 5 मीटर है। देन वी विल फाइंड दिस डिस्टेंस AC by using Pythagoras theorem. So in right triangle CPA या APC by Pythagoras theorem, क्या होगा Pythagoras theorem? ये आपका AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर या PC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी इसमें जो साइड पता है वो वैल्यू पुट करना है। ए पे आपका 12 मीटर यानी कि 12 मीटर स्क्वायर प्लस पी से आपका 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। अभी ये यानी कि एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इनका जोड़ हो गया 169। सो वी गेट एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट एसी और 169 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट 13 मीटर। सो वी गेट AC इज इक्वल टू 13 मीटर। सो दैट मीन्स दिस AC आपका आ गया 13 मीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ देयर टॉप, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल इज 13 मीटर। सो वी गेट आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल इज 13 मीटर। ओके, तो इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना बहुत आसान है, ये प्रॉब्लम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9420439784। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, सी यू, हैव अ